हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। मैं मोनिस अंसारी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जो रीजनिंग की क्लास है इसमें मैं घड़ी पढ़ा रहा हूँ, किलो पढ़ा रहा हूँ। एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको घड़ी से संबंधित कुछ बातें बताई थी, एक दो सवाल भी कराए थे। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा और अपनी इस क्लास को आगे ले जाते हुए गणित की आपको जो गणित के किलो के कुछ सवाल हैं वो आपके सामने पेश करूंगा। आपने अगर हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई वीडियो में परेशानी आती है, कोई आपको लगता है कि हाँ ये कमी है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम अपनी तरफ से पूरा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी इस क्लास को रीजनिंग में किलो की घड़ी हमारी चल रही थी उसकी क्लास को पूरा करते हैं। हमारी दूसरी वीडियो होगी, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले हमारी पहली वीडियो को देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच के कोण के बारे में। मैंने आपको कल एक सूत्र लिख कर दिया था, मैं फिर वो आपको सूत्र सामने वो रिवाइज कर रहा हूँ। जो हमारी दो सुइयां होती हैं, एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई, दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण जो होता है आपका थीटा बराबर, यहाँ लिख देते हैं थीटा बराबर। तो वो जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका 30h माइनस के 11/2 है। यहाँ लिख देते हैं 30h माइनस के 11/2 m, या इसको हम एक सूत्र और कह सकते हैं कि 11/2 m माइनस के 30h। होता क्या है कि कभी कभी मिनट की सुई आगे होती है, कभी मिनट की सुई घंटे की सुई पीछे होती है, तो इसमें कभी माइनस का जाता है कभी प्लस का जाता है। तो हमें क्या देखना है कि ये, या तो आप एक बात ये समझ लो कि दोनों बातों की एक बात ये है कि जो आपको 11/2 m लिख रहा 30h है, इनमें अंतर होता है। अंतर का मतलब होगा कि जब जो बड़ा होगा उसी में छोटा घटेगा, चाहे आपका बड़ा पहले लिखा हो चाहे आपका बड़ा बाद में लिखा हो। और बाकी यदि आपको अगर कोई समस्या नहीं है तो आप, अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो आप माइनस को छोड़कर प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि हमें इसमें अंतर लेना होता है। उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल करा रहा था और मैं आपका बेसिक मैंने दोनों सुइयों के बीच के कोण के सूत्र कराए थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं और सवाल आपको करा रहा हूँ। और आपका भी सवाल है आपका निगम में सभी बच्चे अपनी कॉपी पर, क्वेश्चन है आपका ये, क्या कि 3:15 या 3:15 कह सकते हैं, 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा या कितना कोण होगा। सवाल की लैंग्वेज आपकी बदल भी सकती है, कह सकता है कि भाई 3:15 पर दोनों सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम 3:15 मैंने लिख दिया है आपका, ये 3 आवर यानी घंटे हैं और 15 मिनट ये आपके हो गए। अब मैंने आपको कल भी बताया था, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं आपका, जो घंटे वाली सुई है आपकी वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो ये घंटे वाली सुई की दो बातें थी और मिनट वाली सुई की एक ही बात थी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम क्या करेंगे, जो घंटे वाली सुई है वो आपकी क्या बनाती है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, तो 3 घंटे बनाएगी 90 डिग्री का कोण। सीधी सी बात है। घंटे वाली सुई जब 1 मिनट में बनाती है आधे डिग्री का कोण, तो 15 मिनट में बनाएगी वो 7.5 डिग्री का कोण। यहाँ लिख देना 7.5, इस तरह से लिख देते हैं पॉइंट में। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका ये 90 के बाद आपका 0 होगा ना, तो ये आपका हो गया 5, उसके बाद 9 7
सॉरी 97.5 डिग्री का कोण आपने किसने बना लिया, घंटे घंटे वाली सुई ने बना लिया। यानी घंटे वाली सुई जो है वो 12 से 97.5 डिग्री चल चुकी है 3:15 तक। अब बात करते हैं मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई 1 मिनट बनाती है 6 डिग्री का, तो 15 मिनट बनाएगी 15 छक्का 90 डिग्री का। अब आपको निकालना क्या है, इन दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है। भाई घंटे वाली सुई 57.5 डिग्री का कोण बना के चल रही है, मिनट वाली सुई 90 डिग्री का कोण बना के चल रही है। दोनों के बीच का कोण निकालोगे तो बीच का कोण जो होगा तो वो होगा आपका बीच का कोण, तो वो इनका अंतर ही तो होगा। ज्यादा लेना आप थोड़ा लगा दो, 97.5 डिग्री माइनस के 90.0 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 7.5 डिग्री का कोण। इसको मैं कह सकता हूँ 7 से 1/2 डिग्री का कोण बना के जो है इन दोनों सुइयों के बीच में होगा जब 3:15 हो रहे हैं। इसको हम सूत्र से भी कर सकते हैं, सूत्र आपका वही है। तो लिखेंगे दोनों सुइयों के बीच का कोण थीटा बराबर 11/2m माइनस के, या अंतर कह सकते हैं, इसको माइनस लिख देते हैं 30h। तो थीटा बराबर होगा आपका 11/2, m का मान है आपका 15, तो मैं गुना 15 कर देता हूँ, माइनस के 30 गुना s का मान है आपका कितना है, इसका मान 3, तो मैं 3 लिख देता हूँ। कुल आ गया आपका, ये आपका जो है 15 गुना आप 11 से कर दीजिए और उसको आप 2 से भाग कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 15 का ना 15 से लगाए 15 का ना 15/16/2 माइनस के 30 3 90 होते हैं। उसके बाद थीटा बराबर आपका आ जाएगा 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 8 16 पूरा कट गया, 5 को भाग करेंगे 2 दूनी 4 बचा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 10, 2 पंजे 10 माइनस के 90.0 ले सकते हैं क्योंकि हमें दशमलव की दशमलव भाग जो है घटाना है। 5 में 0 गया तो आपका 5 बचेगा, सॉरी इधर से घटाना पड़ेगा तो 90 ज्यादा है, तो आपका 0 में 10 में से 5 गया तो 5 बचा, पॉइंट आ गया आपका, एक पॉइंट बड़ा कर देते हैं। यहाँ बचेगा 9 और 9 में 2 गया तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 आगे 0, ये माइनस का बचेगा। अब फिर वही बात समझनी है आपको, हमें अंतर लेना होता है तो हम माइनस छोड़ देते हैं और आपका आ जाएगा 7.5 डिग्री, या मैं इसको कह सकता हूँ 7 से ही 1/2 डिग्री। ये दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा जब 3:15 हो रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपकी समझ में आ गया होगा। आगे आपका नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं 7:45 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण। दोनों सुइयों का मतलब आप समझ रहे हैं, मिनट और घंटे वाली सुइयां, सेकंड की सुई का इसमें कोई रोल नहीं होता। दोनों सुइयों के बीच का कोण, बीच कितना कोण होगा। तो देखिए सूत्र, तो सब हम इसको सूत्र से कर लेते हैं। तो लिखेंगे थीटा बराबर 11/2m माइनस के 30h। m मान 45 है, 45 मिनट हो रहे हैं और s का मान 7 है, 7 घंटे हो रहे हैं, तो थीटा बराबर तो 11/2 m का मान है आपका 45 माइनस के 30 गुना h का मान है आपका 7, तो थीटा बराबर 11 गुना 45 से करने के बाद 2 से भाग करेंगे तो 11 पंजे 55 हाथ से लगे 5, 11 चौक 44 और 5 49/2 माइनस के 3 सत्ते 31, यानी ये आपका हो गया 210। आप 2 से भाग करेंगे इसको, 2 दूनी 4 और आपका पूरा कट गया 9 हो गया, 2 चौक 8 और आपका 2 पंजे 2 सत्ते 14 बचा 1 और 2 पंजे 10, ये हो गया आपका 247.5 माइनस के 210 दशमलव 0 ले सकते हैं, हमें घटाना है तो दशमलव की संख्या को दशमलव की संख्या के अंकों में कर लेते हैं। 5 में 0 गया तो आपका 5 बचेगा क्योंकि संख्या बड़ी है। उसके बाद हाँ बचा आपका पॉइंट आ गया, 7 में 0 गया तो 7 बचा और 4 में से 1 गया तो 3 बचा और 2 में 2 गया तो 0, 37.5 डिग्री, या मैं कह सकता हूँ थीटा बराबर आपका आ गया 37 से ही 1/2 डिग्री। ये आपका
दोनों सुइयों के बीच का कोण आता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है अब हम और अब सवाल करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपकी जो किताब में सवाल दे रखे होंगे आप उनको करने की कोशिश करें, और यहाँ से या मैं समझता हूँ आप धीरे धीरे इनको सीख रहे होंगे बीच के कोण कैसे निकलता है। अगला सवाल है आपका, एक दो सवाल और कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। इस सवाल लिखा हुआ कि जब घड़ी में 2:40 हो रहे हो तब मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। मिनट और घंटे के बीच की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। करानी पड़ेगी यार। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ हम और सवाल कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस में आ जाए कि बीच के कोण के सवाल कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं कि जब घड़ी में 2:40 हो रहे हो, इस तरह से लिख देते हैं 2:40। जब घड़ी में 2:40 बजे हो, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितना कोण होगा। घंटे तथा मिनट वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम इतना सोचते हैं कि बीच का कोण हमारा, तो घंटे का मान कितना हो गया, 2 घंटे हो रहे हैं। मिनट का मान कितना हो गया, 40, क्योंकि 40 मिनट हो रहे हैं। तो बीच का कोण जो होता है आपका, बीच का कोण थीटा बराबर 11/2m माइनस के 30 और ये अंतर होता है आपका, दोबारा बता रहा हूँ, 11/2 यानी m का मान है आपका 40 माइनस के 30 गुणा s का मान है आपका 2 घंटे हो रहे हैं, थीटा बराबर, इसे काटेंगे 20 बार कट जाएगा, 20 की गुणा आप 11 से कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 11 22 220 डिग्री माइनस के 30 दूनी 60 डिग्री। जब आप घटाओगे तो 0 में 0 का 0 बचा, 12 में 6 का तो 6 बचा और 1 में से 0 का 1, 160 डिग्री आपका कोण होगा जब 2:40 हो रहे होंगे घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच। ठीक है, इसी के साथ जो है हम अब अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, और अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो घड़ी नहीं होगा कि सुइयों का आपस में मिलना, यानी सुइयां कब संपाती होंगी, इस तरह से वो लैंग्वेज बना देता है, या दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण होगा, इस तरह से। तो अब हमें जो है कुछ बातें हैं जो हमें सीखनी होंगी पहले, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2-3 कंडीशन आती है कि संपाती की, विपरीत की, इस तरह से लंबवत की, तो आप जो है धीरे धीरे आप समझिए। सुइयों को आपस में मिलना लिख देते हैं कि जब सुइयां, लिख देते हैं जब दोनों सुइयां संपाती हो, या इसको हम लिख देते हैं मिली हुई हो। समझ पा रहे हैं आप? तो इसका जो चित्र होगा वहां पहले चित्र बना लीजिए किस तरह से ये मतलब हमें घड़ी में दिखाई देंगी। तो ये आपको 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, या आपके 2 बज रहे हैं, या आपका सामने 3 बज गए, 4 बज गए, 5, नीचे आ गए 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, जस्ट यहाँ पे 9, थोड़ा ऊपर 10 और यहाँ पे 11। यह आपकी घंटे की सुई है और ये आपकी मिनट की सुई भी इसके ऊपर है, आपकी आवर है, ये आपकी मिनट है। इस तरह की जब कंडीशन होगी तो ये कंडीशन होगी हमारी
जब दोनों सुइयां समपाती हो या दोनों सुइयां आपस में मिली हुई हो, या दोनों सुइयों को हम कह सकते हैं कि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण हो। इस तरह से ये आपका आता है। तो आपको जो है कुछ बातें जो है इसमें आपको नोट करनी होंगी, क्योंकि कभी कभी वन लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं, और वन लाइन क्वेश्चन के लिए आपके लिए ये मुजवानी आपको याद करना पड़ेगा। क्या कि 12 घंटों में, ये कह रहे हैं कि 12 घंटों में, ये बात आपको याद करनी है कि 12 घंटों में घंटे जो है ना, 12 घंटों में घंटे वाली तथा मिनट वाली सुइयां आपस में 11 बार मिलती हैं। समझ पा रहे हैं? 12 घंटों में, यानी आपका यहाँ से 12 से लेकर जब आपकी जो सुई 12 चालू होकर दोबारा 12 पर आएगी, तो ऐसा 12 घंटों में जो आपकी घंटे वाली और मिनट वाली सुइयां हैं वो 11 बार आपकी एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी 11 बार समपाती होंगी। ये बात आपको नोट करनी है और इसको याद भी करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट करके कि 12 घंटों में ये आपका वन लाइन क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको याद होगा तो आपका सही हो जाएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। 12 घंटों में दोनों सुइयां लिख देता हूं ना, 12 घंटों में दोनों सुइयां 11 बार क्या होंगी? समपाती होंगी। यानी 11 बार दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, या मैं भी ऐसे कह सकता हूं, या 12 घंटों में दोनों सुइयों के बीच 11 बार क्या बनेगा? 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। यह आ गया। 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, 24 घंटों में 22 बार, ध्यान देते हैं 22 बार क्या होंगी? समपाती होंगी। यह आपका हो गया। अब इसके जो आधारित सवाल होते हैं वो आपको जो है समझने हैं। मैं जो है आपको एक ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक है बहुत, मैं उससे भी करा दूंगा आपको। बस ये है कि वो थोड़ा सा आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, बाकी ज्यादा सवाल हम अपने फॉर्मूला से ही करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट से नहीं हटेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इस पर आधारित ही मैं आपको जो है करा देता हूँ। यदि आपने ये नोट नहीं किया तो पहले आप इसको चित्र बना लीजिए, समझ लीजिए, और ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये आप पहले इसको नोट कीजिए, उसको आपको याद भी करना है। आगे जो है मैं सवाल करता हूं इस पर बेस, देखिए ये मिला देता हूं मैं, आपको पता ही है कि संपाती के सवाल होने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या किसी घड़ी में, कह रहे हैं किसी घड़ी में 8 बजे तथा 9 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई के संपाती होगी? लिख देते हैं घड़ी में 8 बजे और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी या कब संपाती होंगी? यह आपको समझना। तो सबसे पहले हम इसको सूत्र ही कर देते हैं। तो हमने क्या करा, अब आप एक बात देखिए कि 8 बजे और 9 बजे के बीच की बात चल रही है, इसका मतलब है दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होंगी। तो 8 तो बच्चों के होंगे संपाती होने से पहले। अब 8 बजे के बाद जब संपाती होंगी, इसका मतलब घंटे तो 8 हो गए,
8 बजकर ही कुछ मिनट पर जो है वो संपाति हुई होंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि 8 बजकर x मिनट पर क्या होंगी, संपाति होंगी। कुल मिला के अब हमें जो करना है वो x का मान निकालना है। हमें तो पता चल गया ना कि 8 तो बज गए होंगे और 9 बजेंगे भी नहीं, 9 बजे से पहले पहले संपाति हो जाएंगी और 8 बजे के बाद संपाति होंगी। तो 8 बजकर कुछ मिनट पर हमें क्या करना है, वो संपाति करने कुछ का मतलब होगा कि हमने x मान लिया और उस x की वैल्यू हमें चाहिए। अब एक बात बताइए, संपाति का मतलब होता है कि जो इनका बीच का कोण हुआ, बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। बीच का कोण 0 डिग्री होगा तभी संपाति होंगी। तो हमें क्या करना है, अपने बीच के कोण के सूत्र से यानी थीटा बराबर क्या होता है हमारा 11/2 m माइनस के 30h से इसको कर देना। m का मान कितना है आपका x मिनट, यहां आप एक काम करो m ही लिख दो कि 8 बजकर m मिनट पर संपाति होंगी। तो हमें m का मान निकालना है और x का मान कितना है 8, क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो थीटा का मान आपका 0 हो गया बराबर 11/2 m का मान हमें चाहिए माइनस के 30 गुना h का मान 8 है। अब हमें चाहिए इसका m का मान, तो हम लिखेंगे 0। इस 11/2 m माइनस के 3 रखे 24 यानी 240। इसको इधर ला सकते हैं, प्लस का हो जाएगा 240 इक्वल टू 11/2 m। कुल मिलाकर हमें m का मान चाहिए तो m बराबर हो जाएगा आपका 240 गुना 2/11। तो m का मान आ गया आपका कितना 240 गुना, आप इसमें कर लीजिए तो ये आपको हो जाएगा 480/11। आप इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा जो 11 से भाग करेंगे आपको 11 चौक 44। देखिए 480 को आप 11 से भाग कर रहे हैं तो m बराबर कितना जाएगा 28 को भाग करेंगे तो 11 चौक 44, 48 में से 44 गया तो आपका बचा 4। ठीक, आपने क्या करा 0 लगा लिया, 40 हो गया और 11 33, बचा आपका 7 सही में आ गया और बटे 11। ये आपका 43 सही 7/11 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इतने मिनट पर दोनों सुइयां एक संपाति होंगी। या मैं कह सकता हूं अर्थात 8 बजकर 43 सही 7/11 डिग्री नहीं मिनट पर, यानी इतने बजे क्या होंगी दोनों सुइयां संपाति होंगी या दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। यह आपका सवाल हुआ जो हमें। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इसी तरह से और कर लेते हैं इनको सवाल। वो है आपका, देखिए बाकी लाइन पर 7 रहने दें और हमें जो साफ करना है बस अपना काम की बात लिख देते हैं। आप इसको जो है वीडियो रोक कर नोट कर लिए। उसके बाद अगला सवाल आपका यहाँ पे मैं बता देता हूं कि घड़ी में लिख देते हैं 2 बजे और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे संपाति होंगी। लिखेंगे वही के माना 2 बजकर m मिनट पर क्या होंगी संपाति होंगी। संपाति मतलब 0 डिग्री। तो लिखेंगे अपना सूत्र थीटा बराबर 11/2 m माइनस के 30h। m का मान हमें चाहिए, s का मान दे रखा 2, क्योंकि 2 और 3 के बीच में जब संपाति होंगी तो मतलब 2 बजे के बाद होंगी और 3 बजे से पहले होंगी। 2 तो बज गए होंगे तो 2 पूरे बज गए हैं। थीटा का मान 0 डिग्री होगा क्योंकि हमें संपाति करना है तो 0 डिग्री पर ही संपाति होती है। बराबर 11/2 m का मान हमें चाहिए माइनस के 30 गुना s का मान है आपका 2, क्योंकि आपका 0 बराबर आ जाएगा 11/2 m माइनस के 30 दूनी 60। हमें तो m का मान चाहिए 60 लगाएंगे प्लस का हो गया इक्वल टू 11/2 m। जब m का मान निकालोगे आपका आ जाएगा 60 गुना 2/11, या मैं कह सकता हूं 120/11। आप इससे भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 11 9 99 11 ढाई 120, 10 बार पूरा कर जाएगा और आपका 10 बजेगा से 10 ऊपर आ गया और आपका 11 आ गया ये, यानी 10 मिनट सही 10/11 मिनट हो गए आपके इतने बजे। मैं कह सकता हूं अर्थात 2 बजकर 10 सही 10/11 बजे क्या होंगी दोनों सुइयां संपाति होंगी 2 और 3 बजे के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स।
अगला है आपका, इसे आप नोट कीजिए। अगले सवाल में हम जो है बस यहाँ 2 और 3 को चेंज करेंगे और कुछ और लिख देते हैं। और आपका जो सवाल है वो है आपका, अब हम ले लेते हैं 8 और 9 बजे के बीच। यहाँ लिख देंगे 8 और 9 बजे के बीच। 8 और 9 को शायद हमने कर लिया, 43 से 27 सही साल में गया था, 8 और 9 को कर लिया है। अब हम करते हैं कुछ और ले लेते हैं, 5 और 6 ले लेते हैं कि 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे के संपाती होंगी या एक दूसरे के क्या होंगी, एक दूसरे में 0 डिग्री कोण बनाती हुई होंगी। तो लिखेंगे भाई, माना 5:m पर दोनों सुइयां मिनट पर संपाती होंगी। अब हमें करना है, सूत्र अपना वही रहेगा, बस ध्यान से इसको चेंजिंग कर दीजिए और अपने आप सोल्व कीजिए इसे एकदम से, मेरे करने से पहले ही, और देखिए आपसे हो पा रहा है या नहीं। थीटा बराबर कितना हो गया, 11/2 माइनस के पी है। थीटा का मान 0 होगा क्योंकि संपाती का होता है दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण। अब आपको 11/2 m का मान हमें चाहिए माइनस के 30 गुना h का मान कितना होगा, h का मान होगा आपका 5, क्योंकि 5 बज गए होंगे और 6 बजे नहीं होंगे, यानी 5 तो बज गए हैं। 5 बजे और 6 बजे के बीच का मतलब 5 बजे के बाद 6 बजे से पहले 5 तो पूरे बज गए होंगे ना। 5 बजे के बाद ही तो कुछ मिनट पर जो है दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी, तो मिनट हमें निकालने हैं। तो आपका 0 बराबर कितना हो गया, 11/2m माइनस के 3 पंजे 15 यानी 150। अब हम 150 को ला सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 11/2m। हमें तो m का मान चाहिए, तो हो जाएगा आपका 150 गुना 2/11। या कह सकते हो m बराबर 150 गुना तो 200 करोगे तो आपका 300 हो जाएगा बटे 11। m बराबर, आप इसको सोल्व कीजिए और आपका मिनट आ जाएंगे। 30 है तो आपका 11 दूनी 22 बचा 8, 80 हो गया, 11 सत्ते 77 बचा 3, शेष में आ गया बटे 11। इसका मतलब ये हुआ कि इतने मिनट पर संपाती हो जाएंगी 5 लिखेंगे, अर्थात 5:27 सही 3/11 मिनट, यानी इतने बजे क्या होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी या दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। तो ये आपका जो है 0 डिग्री कंडीशन हो गई, संपाती कंडीशन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ मैं अपनी क्लास को जो है रोकता हूँ। वो कल हम पढ़ेंगे 180 की कंडीशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कैसे होंगी। उसके बाद हम 90 डिग्री कंडीशन पढ़ेंगे, 90 डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं लंबवत, और आगे हम इसी के साथ अपनी क्लास को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अपनी क्लास में पूरी करता हूँ और आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। बाकी आप जो है मेहनत कीजिए, सवालों को अपनी किताब में ढूंढ कर सोल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स करके, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।